अध्याय 25। शेल कॉटेज। बिल और फ्लर का घर चट्टानों से भरे इलाके में अकेला बना था। यहाँ से समुद्र दिखता था। घर की सफेद दीवारों पर शंख लगे थे। यह वीरान और सुंदर जगह थी। हैरी छोटे घर या इसके बगीचे में जहां भी रहता था, उसे समुद्र की लहरों की आवाजें लगातार सुनाई देती थीं, जैसे कोई विशालकाय जानवर नींद में सांस ले रहा हो। अगले कुछ दिनों तक वह ज्यादातर समय भीड़ भरे घर से बाहर रहने के बहाने बनाता रहा। वह चट्टान पर बैठकर खुले आसमान और चौड़े समुद्र को देखता था तथा अपने चेहरे पर ठंडी नमकीन हवा को महसूस करता था। वोल्डेमॉर्ट से पहले छड़ी पर कब्जा न करने के निर्णय की गंभीरता हैरी को अब भी सता रही थी। उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी कोई काम नहीं करने का निर्णय लिया हो। उसके मन में बहुत सी शंकाएं थी, और जब भी वह रॉन के साथ होता था, रॉन उन शंकाओं को हवा देता रहता था। कहीं डंबलडोर यह तो नहीं चाहते थे कि हम प्रतीक को समझकर छड़ी हासिल कर लें? कहीं उस प्रतीक को समझने का मतलब यह तो नहीं था कि तुम मौत के तोहफों को पाने के हकदार हो? हैरी, अगर वह सचमुच अजय छड़ी है, तो हम तुम जानते हो कौन को कैसे खत्म कर सकते हैं? हैरी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कई बार वह सोचता था कि वोल्डेमॉर्ट को समाधि तोड़ने से रोकने की कोशिश न करना सरासर पागलपन था। वह इस बात का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि उसने ऐसा न करने का फैसला क्यों किया था। जब भी उसने मन ही मन इस निर्णय के पीछे के तर्क को खोजने की कोशिश की, तो वे तर्क उसे बहुत लचर लगे। अजीब बात यह थी कि हरमाइनी के समर्थन से भी वह उतनी ही दुविधा महसूस करता था जितनी कि रॉन की शंकाओं से। हालांकि हरमाइनी ने मजबूरन यह तो मान लिया था कि अजय छड़ी असली है, लेकिन वह इसे बुरी चीज मानती थी। इसके अलावा उसका यह भी कहना था कि वोल्डेमॉर्ट ने बड़े ही घिनौने तरीके से इसे हासिल किया था, जिस पर विचार करने का सवाल ही नहीं था। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे हैरी, वह बार बार यह कहती थी। तुम डंबलडोर की समाधि कभी नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन डंबलडोर की लाश के विचार से हैरी को उतना डर नहीं लग रहा था जितना कि इस संभावना से कि कहीं उसने डंबलडोर के इरादों को गलत तो नहीं समझ लिया था। उसे महसूस हुआ जैसे वह अब भी अंधेरे में भटक रहा हो। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, लेकिन वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता था और सोचता था कि कहीं उसने दिशा निर्देशों को गलत तो नहीं पढ़ लिया था, तथा कहीं उसे दूसरे रास्ते पर तो नहीं जाना चाहिए था। समय समय पर उसे डंबलडोर पर उतना ही तेज गुस्सा आया जितना तेजी से लहरें घर के नीचे की चट्टानों से टकरा रही थी। वह इस बात पर नाराज था कि डंबलडोर ने मरने से पहले कुछ भी स्पष्ट क्यों नहीं किया था। जब उन्हें वहां रहते हुए 3 दिन हो गए, तो रॉन बोला, क्या वे सचमुच मर चुके हैं? रॉन और हर्माइनी जिस वक्त हैरी के पास आए थे, उस वक्त हैरी उस दीवार को घूर रहा था जो बगीचे को चट्टानों से अलग करती थी। हैरी को उनका आना अच्छा नहीं लगा। वह उनकी बहस में शामिल नहीं होना चाहता था। हाँ, सच है रॉन, प्लीज इसे दोबारा शुरू मत करो। तथ्यों को देखो हरमाइनी, रॉन ने हैरी की ओर देखते हुए कहा, जो लगातार आसमान को घूर रहा था। सफेद हिरनी, तलवार, वह आंख जिसे हैरी ने आईने में देखा था। हैरी स्वीकार करता है कि यह उसका वहम भी हो सकता है ना हैरी? हो सकता है, हैरी ने उसकी तरफ देखे बिना कह दिया। लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कि यह तुम्हारा वहम है ना? रॉन ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता, हैरी ने कहा। देखा, रॉन ने हरमाइनी के कुछ कहने से पहले ही जल्दी से बोल दिया। अगर वे डंबलडोर नहीं थे तो बताओ, डॉबी को कैसे मालूम चला कि हम कोठरी में हैं हरमाइनी? मैं नहीं बता सकती, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि अगर डंबलडोर हॉगवर्ट्स की समाधि में थे, तो वे उसे हमारे पास कैसे भेज सकते थे? मुझे नहीं पता, हो सकता है यह उनका भूत हो। डंबलडोर भूत के रूप में कभी वापस नहीं लौटेंगे, हैरी ने कहा। जब हैरी को डंबलडोर के बारे में बहुत ही कम चीजों पर भरोसा रह गया था, लेकिन इस बात पर उसे पूरा भरोसा था। वे आगे चले गए होंगे। आगे से तुम्हारा क्या मतलब है? रॉन ने पूछा, लेकिन इससे पहले कि हैरी कोई जवाब दे पाता, पीछे से एक आवाज आई। हैरी! फ्लर आ रही थी। उसके चांदी जैसे रंग के लंबे बाल सुबह की हवा में लहरा रहे थे। हैरी, ग्रिपबुक तुमसे कुछ बात करना चाहता है। वह सबसे छोटे वाले बेडरूम में है। उसका कहना है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी बात सुन पाए। यह स्पष्ट था कि फ्लर को पिशाच की यह बात पसंद नहीं आई थी कि वह उसे लोगों को बुलाने भेजे।
घर लौटते समय वह चिड़चिड़ी दिख रही थी। जैसा फ्लर ने कहा था, ग्रिपुक घर के 3 बेडरूमों में से सबसे छोटे वाले बेडरूम में उनका इंतजार कर रहा था, जिसमें रात को हरमाइनी और लूना सोती थीं। चमकते बादल भरे आसमान के सामने लाल सूती पर्दे लगे थे, जिससे कमरा आग जैसा चमक रहा था। यह कमरा बाकी के हवादार रोशन घर से अलग दिख रहा था। मैंने फैसला कर लिया है, हैरी पॉटर, पिशाच ने कहा, जो एक नीची कुर्सी पर पैर बांधकर बैठा था और इसके हत्थों पर अपनी लंबी उंगलियां बजा रहा था। हालांकि ग्रीनगॉट के पिशाच इसे गद्दारी मानेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया है। बहुत बढ़िया, हैरी ने कहा और उसे बहुत राहत मिली। ग्रिपुक, शुक्रिया, हम सचमुच, पिशाच ने दृढ़ता से आगे कहा। भुगतान के बदले में? थोड़ा सा हैरान हैरी झिझका। तुम्हें कितना चाहिए? मेरे पास सोना है। सोना नहीं, ग्रिपुक ने कहा, सोना तो मेरे पास भी है। उसकी काली आंखें चमकने लगी। उसकी आंखों में कोई सफेद हिस्सा नहीं दिख रहा था। मैं बदले में तलवार चाहता हूँ, गौरव गरुड़द्वार की तलवार। हैरी का उत्साह ठंडा हो गया। तुम्हें वह नहीं मिल सकती, उसने कहा। मुझे अफसोस है, पिशाच धीरे से बोला। तब तो हमारे सामने बड़ी समस्या है। हम तुम्हें कुछ और दे सकते हैं, रॉन उत्सुकता से बोला। मैं शर्त लगाता हूँ कि लेस्ट्रेज दंपत्ति की तिजोरी में बहुत सा सामान होगा। तिजोरी में पहुंचने के बाद तुम अपनी मनचाही चीज उठा सकते हो। उसने गलत बात कह दी थी। ग्रिपुक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लड़के, मैं चोर नहीं हूँ। मैं उन खजानों को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जिन पर मेरा हक नहीं है। तलवार हमारी है। नहीं है, पिशाच बोला। हम गरुड़द्वार के हैं और यह तलवार गौरव गरुड़द्वार की है। और गौरव गरुड़द्वार के पहले यह किसकी थी? पिशाच ने तन कर बैठते हुए कहा। किसी की नहीं, रॉन बोला। यह उनके लिए बनाई गई थी, है ना? नहीं, पिशाच चिल्लाया और गुस्से से कांपने लगा जब उसने रॉन की तरफ लंबी उंगली दिखाई। एक बार फिर जादूगरों का घमंड। तलवार रैग्नक प्रथम की थी और गौरव गरुड़द्वार ने यह उससे ली थी। यह एक गुम खजाना है, पिशाचों की कला का बेजोड़ नमूना। यह तलवार पिशाचों की है। तलवार मेरी मदद की कीमत है। चाहो तो स्वीकार करो, चाहो तो मत करो। ग्रिपुक ने उन्हें गुस्से से घूरा। हैरी ने बाकी दोनों पर नजर डाली और फिर बोला, ग्रिपुक, अगर तुम्हें ठीक लगता हो तो हम इस बारे में थोड़ी बातचीत करके आते हैं। क्या तुम हमें कुछ मिनट का समय दे सकते हो? पिशाच ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। हालांकि वह अब भी चिड़चिड़ा दिख रहा था। नीचे खाली सिटिंग रूम में हैरी अंगीठी के पास गया। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी और वह सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या करे। उसके पीछे रॉन बोला, वह मजाक कर रहा है, हम उसे तलवार नहीं दे सकते। क्या यह सच है? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। क्या गौरव गरुड़द्वार ने तलवार चुराई थी? मुझे नहीं मालूम, उसने निराशा से कहा। जादूगरों का इतिहास अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि जादूगरों ने दूसरे जादुई प्राणियों के साथ क्या किया है। हालांकि मैंने आज तक यह कहीं नहीं पढ़ा है कि गरुड़द्वार ने तलवार चुराई थी। यह पिशाचों की उन मनगढ़ंत कहानियों में से एक होगी, रॉन ने कहा, कि जादूगर उन्हें किस तरह हमेशा धोखा देने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि उसने हम में से किसी की छड़ी नहीं मांगी। पिशाचों के पास जादूगरों से नफरत करने के बहुत जायज कारण है, रॉन, हरमाइनी ने कहा। उनके साथ अतीत में अत्याचार हुआ है। पिशाच भी तो कोई नन्हे मुन्ने मासूम प्राणी नहीं है ना? रॉन ने कहा। उन्होंने बहुत से जादूगरों को मारा है, उन्होंने भी गंदा खेल खेला है। लेकिन किसकी जाति ज्यादा बुरी है और हिंसक है, इसके बारे में ग्रिप्पो के साथ बहस करने से क्या फायदा होगा? इससे वह हमारी मदद करने के लिए तैयार तो नहीं हो जाएगा, है ना? जब उन्होंने समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की तो खामोशी छा गई। हैरी ने खिड़की से डॉबी की कब्र देखी। लूना कब्र के पत्थर के पास जैम के एक जार में समुद्री लेवेंडर के फूल जमा रही थी। ठीक है, रॉन बोला और हैरी ने उसकी तरफ चेहरा घुमाया। यह कैसा रहेगा? हम ग्रिपुक से कह देते हैं कि तिजोरी के भीतर पहुंचने तक हमें तलवार की जरूरत है और इसके बाद हम उसे तलवार दे देंगे। तिजोरी में एक नकली तलवार भी है ना? हम तलवारें बदल देंगे और उसे नकली तलवार दे देंगे। रॉन, उसे असली और नकली का अंतर हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, हरमाइनी ने कहा। सिर्फ उसी को एहसास है कि तलवारें बदली गई हैं। हाँ, लेकिन उसे पता चले इससे पहले हम तेजी से काम कर सकते हैं। रॉन हरमाइनी की निगाह से सहम गया। हरमाइनी धीरे से बोली, यह घिनौना है, उसकी मदद मांगो फिर उसे धोखा दो। और रॉन, इसके बाद तुम इस बात पर हैरान होते हो कि पिशाच जादूगरों को पसंद क्यों नहीं करते हैं? रॉन के गाल लाल हो गए। ठीक है, मैं बस यही उपाय सोच सकता था, तो तुम्हारा सुझाव क्या है?
हमें उसके सामने किसी और चीज का प्रस्ताव रखना होगा, कोई उतनी ही मूल्यवान चीज। बहुत बढ़िया, हमारे पास पिशाचों की बनाई बहुत सी प्राचीन तलवारें हैं। मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ और तुम उन्हें सुंदर कागज में लपेट कर उसे दे देना। उनके बीच एक बार फिर खामोशी छा गई। हैरी को यकीन था कि पिशाच तलवार के अलावा किसी चीज से राजी नहीं होगा, भले ही उनके पास उतनी ही मूल्यवान कोई दूसरी चीज हो। बहरहाल, तलवार हॉर्क्रक्सों के खिलाफ उनका एकमात्र अनिवार्य हथियार थी। उसने एक दो पल के लिए अपनी आंखें बंद की और समुद्री लहरों की आवाज सुनने लगा। गौरव गरुड़द्वार ने तलवार चुराई है, यह विचार उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गरुड़द्वार हाउस का होने पर हमेशा गर्व होता था। गौरव गरुड़द्वार मगलू परिवारों में पैदा लोगों के रक्षक थे और उन्होंने शुद्ध खून के हिमायती नागशक्ति के साथ संघर्ष किया था। हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो, हैरी ने दोबारा अपनी आंखें खोलते हुए कहा। ग्रिप हुक, हो सकता है गरुड़द्वार ने तलवार नहीं चुराई हो। हमें क्या मालूम कि इतिहास के बारे में पिशाचों का दावा सही है या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है, हरमाइनी ने कहा। इससे मेरी भावनाओं पर फर्क पड़ता है, हैरी बोला। उसने एक गहरी सांस ली। हम उसे कह देंगे तिजोरी तक पहुंचने के बाद उसे तलवार मिल जाएगी, लेकिन हम उसे यह नहीं बताएंगे कि उसे तलवार किस वक्त मिलेगी। रॉन के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। बहरहाल, हरमाइनी दहशत में नजर आने लगी। हैरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह उसे मिल जाएगी, हैरी ने कहा, लेकिन सभी हॉर्क्रक्सों पर इसका इस्तेमाल करने के बाद। तब मैं उसे यह जरूर दे दूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन इसमें तो कई साल लग सकते हैं, हरमाइनी बोली। मैं जानता हूँ, लेकिन उसे जानने की जरूरत नहीं है। एक तरह से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हैरी ने चुनौती और शर्म के मिले जुले भाव से हरमाइनी से नजरें मिलाई। उसे नर्मनगार्ड के प्रवेश द्वार के ऊपर लिखे शब्द याद आ गए, बहुसंख्य लोगों के हित के लिए। उसने इस विचार को दूर धकेला। उनके पास और चारा भी क्या था। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है, हरमाइनी ने कहा। मुझे भी यह ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, हैरी ने स्वीकार किया। देखो, मुझे तो यह विचार कमाल का लग रहा है, रॉन ने दोबारा खड़े होते हुए कहा। चलो, चलकर उसे बता देते हैं। सबसे छोटे बेडरूम में वापस पहुंचकर हैरी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन सावधानी बरतते हुए तलवार देने का निश्चित समय बताया नहीं। उसके बोलते समय हरमाइनी त्योरियां चढ़ाकर फर्श की तरफ देख रही थी। हैरी मनी मन उससे चिढ़ रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से उन लोगों का भांडा न फूट जाए। बहरहाल, ग्रिपुक की निगाह तो बस हैरी पर ही टिकी थी। हैरी पॉटर, तो तुम वादा करते हो, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम मुझे गरुड़द्वार की तलवार दे दोगे? हाँ, हैरी ने कहा। तो फिर हाथ मिलाओ, पिशाच ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। हैरी ने हाथ मिला लिया। उसने सोचा कि कहीं पिशाच की काली आंखों ने उसकी आंखों में शंका का भाव तो नहीं देख लिया होगा। फिर ग्रिपुक ने उसका हाथ छोड़ दिया और ताली बजाकर बोला, तो अब हम काम शुरू करते हैं। यह काम मंत्रालय में चोरी से घुसने की योजना बनाने जैसा था। वे सबसे छोटे बेडरूम में काम करने लगे, जैसे ग्रिपुक की इच्छा के मुताबिक हल्के अंधेरे में रखा गया था। मैं सिर्फ एक बार लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी में गया हूँ, ग्रिपुक ने उन्हें बताया, जब मुझे इसके भीतर नकली तलवार रखने को कहा गया था। यह सबसे प्राचीन तिजोरियों में से एक है। सबसे पुराने जादूगर परिवार अपने खजाने सबसे गहराई में रखते हैं, जहाँ की तिजोरियां सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं। वे अलमारी जैसे कमरे में घंटों बंद रहते थे। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल गए। एक के बाद एक समस्याएं सामने आ रही थी, जिनका समाधान खोजना था। एक बड़ी समस्या यह भी थी कि उनके पास अब बहुत कम भेस-बदल काढ़ा बचा था। दरअसल अब हम में से सिर्फ एक के लिए ही बचा है, हरमाइनी ने लैंप की रोशनी में कीचड़ जैसे काढ़े को देखते हुए कहा। इतना ही काफी होगा, हैरी ने कहा, जो ग्रिपुक के बनाए सबसे गहरे गलियारों के नक्शे को देख रहा था। हैरी, रोना, हरमाइनी सिर्फ खाने के वक्त ही नजर आते थे, इसलिए शेल कॉटेज के बाकी लोगों का ध्यान इस तरफ जाना ही था कि कोई योजना बन रही है। किसी ने सवाल नहीं पूछे, हालांकि हैरी को अक्सर टेबल पर बिल की नजरें उन तीनों पर पड़ती दिखीं। वह विचार मग्न और चिंतित दिख रहा था। उन्होंने साथ में जितना ज्यादा समय गुजारा, हैरी को उतना ही ज्यादा एहसास हुआ कि पिशाच भला नहीं था। ग्रिपुक अप्रत्याशित रूप से खून का प्यासा था। वो छोटे प्राणियों को दर्द पहुंचाने के विचार पर हंस पड़ता था और इस संभावना पर खुश होता था कि लेस्ट्रेज परिवार की तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्हें अन्य जादूगरों को घायल करना पड़ सकता है। हैरी जानता था कि बाकी दोनों भी इससे चिढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में बातचीत नहीं की। उन्हें ग्रिपुक की जरूरत थी। पिशाच उन लोगों के साथ मन मार कर खाना खाता था।
उसके पैर ठीक होने के बाद भी वह चाहता था कि कमजोर ओलिवेंडर की तरह ही उसके कमरे में भी खाने की ट्रे भेजी जाए। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि बिल ने फ्लर को गुस्से से भड़कता देखकर उसे यह नहीं बता दिया कि यह व्यवस्था अब नहीं चल सकती। इसके बाद ग्रिपहुक भीड़ भरी टेबल पर उनके साथ बैठने लगा। हालांकि उसने बाकी लोगों जैसा खाना खाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह कच्चा गोश्त, जड़ें और कई तरह के मशरूम खाने पर जोर देता था। हैरी इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगा। आखिरकार उसी ने तो यह बात पर जोर दिया था कि पिशाच शेल कॉटेज में रहे ताकि वह उससे पूछताछ कर सके। उसी की गलती थी कि पूरे वीजली परिवार को मजबूरन छिपना पड़ा था। उसी की गलती थी कि बिल, फ्रेड, जॉर्ज और मिस्टर वीजली काम पर नहीं जा सकते थे। मुझे अफसोस है, उसने फ्लर से अप्रैल की एक आंधी भरी शाम को कहा जब वह डिनर तैयार करने में उसकी मदद कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़े। फ्लर ने अभी अभी कुछ चाकुओं को काम पर लगाया था जो ग्रिपहुक और बिल के लिए स्टीक काट रहे थे। जब से ग्रेबैक ने बिल पर हमला किया था, बिल को खून लगा गोश्त पसंद आने लगा था। हैरी की बात सुनकर फ्लर के चेहरे का थोड़ा चिड़चिड़ा भाव नर्म हो गया। हैरी, मैं यह बात नहीं भूली हूँ कि तुमने मेरी बहन की जान बचाई थी। सही मायने में यह सच नहीं था, लेकिन हैरी ने उसे याद नहीं दिलाया कि गैब्रियल दरअसल कभी भी खतरे में थी ही नहीं। खैर, फ्लर ने अपनी छड़ी स्टोव पर रखे सॉस के बर्तन की तरफ की, जिससे उसमें तत्काल बुलबुले उठने लगे। मिस्टर ओलिवेंडर आज शाम को म्यूरल के यहाँ रहने जा रहे हैं। इससे स्थिति काफी सुधर जाएगी। यह पिशाच, उसने थोड़ी त्योरी चढ़ाकर कहा, नीचे की मंजिल पर रह सकता है। उसके नीचे आ जाने के बाद तुम, रॉन और डीन उसके कमरे में पहुंच जाना। हमें लिविंग रूम में सोने में कोई दिक्कत नहीं है, हैरी ने कहा। वो जानता था कि ग्रिपहुक को सोफे पर सोना पसंद नहीं आएगा और ग्रिपहुक को खुश रखना उसकी योजनाओं के लिए अनिवार्य था। हमारी चिंता मत करो। जब वो प्रतिरोध करने की कोशिश करने लगी तो हैरी ने आगे जोड़ दिया, हम लोग भी जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। रॉन, हर्माइनी और मैं, हमें यहाँ ज्यादा समय तक रुकने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? फ्लर ने उसकी तरफ त्योरियां चढ़ाकर पूछा और अपनी छड़ी कैसरोल डिश की तरफ की जो अब भी बीच हवा में थी। जाहिर है तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ सुरक्षित हो। यह कहते समय वो काफी कुछ मिसेस वीजली जैसी दिख रही थी। हैरी को खुशी हुई कि उसी पल पीछे का दरवाजा खुल गया। लूना और डीन अंदर आ गए। बाहर हो रही बारिश के कारण उनके बाल भीग गए थे और उनके हाथों में लकड़ियां थी जो वे समुद्र किनारे से बीन कर लाए थे। और छोटे कान, लूना कह रही थी, कुछ हद तक हिप्पो जैसे। डैडी कहते हैं सिर्फ बैगनी और बाल वाले, और अगर तुम उन्हें बुलाना चाहो तो तुम्हें गुनगुनाना पड़ता है। वे वॉल्स की धुन को पसंद करते हैं, ज्यादा तेज कुछ नहीं। डीन ने परेशान होकर हैरी की तरफ कंधे उचकाए जब वह पास से गुजरा और लूना के पीछे पीछे डाइनिंग सिटिंग रूम में चला गया जहां रॉन और हर्माइनी डिनर टेबल लगा रहे थे। फ्लर के सवालों से बचने का मौका लपक कर हैरी ने कद्दू के जूस के 2 जग उठा लिए और उनके पीछे पीछे चल दिया। और अगर तुम कभी हमारे घर जाओगे तो मैं तुम्हें वो सींग दिखा सकती हूँ। डैडी ने उनके बारे में मुझे चिट्ठी में बताया है, लेकिन मैं उसे अब तक देख नहीं पाई हूँ क्योंकि प्राण बख्शियों ने मुझे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से उतार लिया था और मैं क्रिसमस पर घर भी नहीं जा पाई थी। लूना कह रही थी जब उसने और डीन ने आग में लकड़ियां डालकर उसे दोबारा सही किया। लूना, हमने तुम्हें बताया था, हरमाइनी ने उससे कहा। उस सींग में विस्फोट हो गया है। वह क्रम्पल हॉर्न स्नोरकैक का सिंह नहीं था, बल्कि महाविस्फोटक सिंह था। नहीं, वह निश्चित रूप से स्नोरकैक का सिंह था, लूना ने शांति से कहा। डैडी ने मुझे बताया था। वह शायद अब तक ठीक हो गया होगा। जानती हो, वे खुद ब खुद अपना उपचार कर सकते हैं। हरमाइनी ने अपना सिर हिलाया और कांटे रखने लगी जब बिल एक बड़े सूटकेस के साथ दिखा। वो मिस्टर ओलिवेंडर को सीढ़ियों से नीचे ला रहा था। छड़ी साज अब भी काफी कमजोर दिख रहा था और सहारे के लिए बिल की बाहें थामे था। मुझे आपकी याद आएगी मिस्टर ओलिवेंडर, लूना ने बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हुए कहा। मुझे भी प्यारी बच्ची, ओलिवेंडर ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। उस भयंकर जगह में तुम्हारे होने से मुझे बड़ी तसल्ली मिली थी। तो फिर मिलते हैं मिस्टर ओलिवेंडर, फ्लर ने उनके दोनों गाल चूमते हुए कहा। क्या आप बिल की म्यूरल आंटी को एक पैकेट दे सकते हैं? मैं शादी के बाद उनका मुकुट नहीं लौटा पाई। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी, ओलिवेंडर ने हल्के से सिर झुकाकर कहा।
आपकी उदार मेहमान नवाजी के बदले में मुझे एक छोटा सा काम करने का मौका तो मिलेगा। फ्लैन ने मखमल का एक पुराना केस निकाला, जिसे उसने ओलिवेंडर को दिखाने के लिए खोला था। काफी नीचे लटके लैंप की रोशनी में मुकुट चमकने लगा। मूनस्टोन और हीरे, ग्रिपुक ने कहा, जो हैरी को दिखे बिना कमरे में आ गया था। मुझे लगता है इसे पिशाचों ने बनाया है और जादूगरों ने इसकी कीमत चुकाई है, बिल ने धीरे से कहा। यह सुनकर पिशाच ने उसे गोपनीय और चुनौतीपूर्ण निगाह से देखा। जब बिल और ओलिवेंडर रात के अंधेरे में बाहर चले गए तो तेज हवा मकान की खिड़कियों से टकराने लगी। बाकी लोग कोनी से कोनी सटाकर टेबल के चारों तरफ बैठ गए। हालांकि हाथ हिलाने के लिए बहुत कम जगह बची थी, लेकिन वे किसी तरह खाना खाने लगे। पास की अंगीठी में आग अच्छी तरह जल रही थी। हैरी ने देखा कि फ्लर ठीक से नहीं खा पा रही थी। वह तो जैसे अपने खाने से खेल रही थी और हर पल दो पल में खिड़की की तरफ देख रही थी। बहरहाल उनके खाने का पहला दौर पूरा होने से पहले ही बिल लौट आया। उसके बाल हवा के कारण बिखरे हुए थे। सब ठीक है, उसने फ्लर से कहा। ओलिवेंडर को पहुंचा दिया गया है। मम्मी डैडी ने हेलो कहा है। जिनी ने तुम्हें प्यार भेजा है। फ्रेड और जॉर्ज म्यूरियल की नाक में दम किए हैं। वे उनके पीछे वाले कमरे से उल्लू पहुंच सेवा बिजनेस चला रहे हैं। मुकुट वापस पाकर वे खुश हुई। उन्हें लग रहा था कि हम उन्हें इसे कभी लौटाएंगे ही नहीं। ओह, तुम्हारी म्यूरल आंटी बहुत मजेदार है, फ्लर ने चिढ़कर कहा और अपनी छड़ी लहराई, जिससे गंदी प्लेटें उठी और हवा में एक के ऊपर एक जम गईं। वह उन्हें लेकर कमरे से बाहर निकल गई। डैडी ने एक मुकुट बनाया है, लूना ने कहा। दरअसल यह मुकुट से बढ़कर है। रॉन की निगाह हैरी से मिली और वह मुस्कुराया। हैरी जानता था कि उसे जेनोफिलियस के यहाँ दिखा अजीब सा मुकुट याद आ गया था। हाँ, वे चीलघाट के खोए किरीट को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने अब ज्यादातर मुख्य तत्वों को पहचान लिया है। बिली विक के पंख जोड़ने से सचमुच फर्क पड़ा है। सामने वाले दरवाजे पर एक धमाका हुआ। सबके सिर उसी ओर मुड़ गए। फ्लर किचन में से भागती हुई आई। वह डरी हुई दिख रही थी। बिल उछलकर खड़ा हो गया और अपनी छड़ी दरवाजे की तरफ तान दी। हैरी, रॉन और हर्माइनी ने भी ऐसा ही किया। ग्रिपुक धीरे से टेबल के नीचे छिप गया। कौन है? बिल ने पूछा। मैं रीमस जॉन ल्यूपिन हूँ। गरजती हवा के ऊपर एक आवाज सुनाई दी। हैरी को डर के साथ रोमांच महसूस हुआ। आखिर क्या हो गया था? मैं एक नर भेड़िया हूँ जिसकी शादी निम्फेडोरा टोंग से हुई है। तुम शेल कॉटेज के रहस्य रक्षक हो और तुम ही ने मुझे यहाँ का पता बताया है और विशेष परिस्थितियों में आने की इजाजत दी है। ल्यूपिन? बिल बुदबुदाया और भाग कर दरवाजा खोल दिया। ल्यूपिन चौखट पर लड़खड़ा गए। उनका चेहरा सफेद था। वे एक यात्री चौगावड़े थे और उनके सफेद होते बाल हवा में बिखर गए थे। वे सीधे खड़े हुए, कमरे में चारों तरफ देखकर यह सुनिश्चित किया कि यहाँ कौन कौन था। फिर वे जोर से चिल्लाए, लड़का हुआ है। हमने उसका नाम टेड रखा है, डोरा के पिता के नाम पर। हरमाइनी चीखी, क्या? टोंक्स टोंक्स को लड़का हुआ है? हाँ हाँ, उसे लड़का हुआ है, ल्यूपिन चिल्लाए। टेबल के चारों तरफ से खुशी भरी आवाजें और राहत की आहें सुनाई दी। हरमाइनी और फ्लर दोनों चिल्लाई, बधाइयां, रॉन ने कहा। वाह, लड़का, जैसे उसने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी हो। हाँ हाँ, लड़का, ल्यूपिन ने दोबारा कहा, जो खुशी से बौराए दिख रहे थे। वे एक टेबल के चारों तरफ भागे और हैरी को गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेमोल्ड चौक के बेसमेंट में हुआ विवाद कभी हुआ ही न हो। तुम उसके गॉडफादर बनोगे? उन्होंने हैरी को छोड़ते हुए कहा। मैं? हैरी हकलाया। हाँ तुम, जाहिर है डोरा भी तैयार है। तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? मैं? हाँ, वाह। हैरी को आश्चर्य, खुशी और हैरानी का एहसास हुआ। अब बिल शराब लेने चला गया था और फ्लर ल्यूपिन को ड्रिंक के लिए रोक रही थी। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे वापस लौटना होगा, ल्यूपिन ने कहा और उन सभी की ओर एक बार फिर मुस्कुरा कर देखा। ल्यूपिन की उम्र बरसों कम लग रही थी। धन्यवाद बिल। बिल ने जल्दी से उन सभी के प्याले भर दिए। सबने खड़े होकर बच्चे के सेहत के नाम जाम उठाए। टेड रीमस ल्यूपिन के नाम, ल्यूपिन ने कहा, जो आगे चलकर एक महान जादूगर बनेगा। वह कैसा दिखता है? फ्लर ने पूछा। मुझे लगता है कि वह डोरा जैसा दिखता है, लेकिन उसके ख्याल से वह मेरे जैसा दिखता है। ज्यादा बाल नहीं है। जब वह पैदा हुआ था तो उसके बाल काले दिख रहे थे, लेकिन कसम से 1 घंटे में ही उसका रंग लाल हो गया। शायद मेरे लौटने तक वे सुनहरे हो जाएंगे। एंड्रोमेडा कहती है कि टोंक्स के बालों का रंग भी पैदा होते ही बदलने लगा था।
उन्होंने अपना प्याला खाली कर दिया। ओह, तो फिर ठीक है, बस एक और, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जब बिल इसे दोबारा भरने लगा। हवा छोटे मकान से टकराती रही, आग की लपटें उछलती रहीं तथा लकड़ियां तड़कती रहीं। जल्दी ही बिल शराब की एक और बोतल खोल रहा था। ल्यूपिन की खबर सुनकर वे सभी आपे से बाहर हो गए थे। कुछ समय के लिए वे अपनी नजरबंद हालत से बाहर निकल आए थे। नए जीवन की खबर आनंददायक थी। इस जश्न के माहौल का असर सिर्फ पिशाच पर ही नहीं पड़ा था और कुछ समय बाद वह छिपकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया, जिसमें अब वह अकेला रहता था। हैरी ने सोचा कि सिर्फ उसी ने यह देखा था, जब तक कि उसने बिल की नजरों को भी पिशाच के पीछे पीछे जाते नहीं देखा। नहीं नहीं, मुझे अब सचमुच जाना चाहिए। आखिरकार ल्यूपिन ने शराब के एक और गिलास से इनकार करते हुए कहा। वे उठकर खड़े हुए और अपना यात्री चोगा दोबारा ओढ़ लिया। अलविदा। मैं कुछ दिनों में उसकी तस्वीर लाने की कोशिश करूंगा। वे सभी ये जानकर बहुत खुश होंगे कि मैं तुमसे मिल लिया हूँ। उन्होंने अपना चोगा पहना और विदा ली। महिलाओं को गले लगाया, पुरुषों से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए अंधेरी रात में खो गए। गॉडफादर हैरी, बिल ने कहा जब वे एक साथ किचन में गए और टेबल साफ करने में मदद करने लगे। सचमुच सम्मान की बात है, बधाइयां। जब हैरी अपने हाथ के खाली प्याले नीचे रख रहा था तो बिल ने अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इससे बाकी लोगों की आवाजें आना बंद हो गई, जो ल्यूपिन के जाने के बाद भी जश्न मनाए जा रहे थे। मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता था हैरी। जब घर में इतने सारे लोग रह रहे हो तो मौका मिलना आसान नहीं होता है। बिल झिझका। हैरी, तुम ग्रिपुक के साथ कोई योजना बना रहे हो? यह एक बात थी, सवाल नहीं, इसलिए हैरी ने इससे इनकार नहीं किया। वह सिर्फ बिल की ओर देखता रहा और इंतजार करता रहा। मैं पिशाचों को जानता हूँ, बिल ने कहा। हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद से मैं ग्रीनगॉट में काम कर रहा हूँ। जहां तक जादूगरों और पिशाचों के बीच दोस्ती हो सकती है, मेरे पिशाच दोस्त हैं, या कम से कम मैं कुछ पिशाचों को अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार फिर बिल झिझका। हैरी, तुम ग्रिपुक से क्या चाहते हो और तुमने बदले में उसे देने का क्या वादा किया है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हैरी ने कहा। माफ करना बिल। उनके पीछे किचन का दरवाजा खुल गया। फ्लेयर कुछ और खाली प्याले अंदर रखने आ गई थी। जरा ठहरो, बिल ने उससे कहा। बस एक मिनट। वह वापस बाहर चली गई और बिल ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। मुझे तुमसे यह कहना है, बिल ने आगे कहा, अगर तुमने ग्रिपुक के साथ किसी तरह का सौदा किया है और खासकर अगर इसमें खजाना शामिल है तो तुम्हें बेहद सावधान रहना चाहिए। स्वामित्व, भुगतान और देनदारी के मामले में पिशाचों के विचार इंसानों जैसे नहीं होते हैं। हैरी थोड़ा परेशान हो गया, जैसे उसके भीतर कोई छोटा सांप जाग गया हो। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। हम अलग तरह के प्राणियों के बारे में बात कर रहे हैं हैरी, बिल ने कहा। जादूगरों और पिशाचों के बीच सदियों से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जादू का इतिहास पुस्तक में तुम्हें वे सब बातें मिल जाएंगी। गलती दोनों तरफ से हुई है और मैं कभी यह दावा नहीं करूंगा कि जादूगर बेकसूर हैं। बहरहाल कुछ पिशाच ऐसा सोचते हैं और ग्रीन कॉर्ट में काम करने वाले पिशाच तो खास तौर पर ऐसा सोचते हैं कि सोने तथा खजाने के मामले में जादूगरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके हिसाब से जादूगर जाति पिशाच स्वामित्व का सम्मान नहीं करती है। मैं सम्मान करता हूँ, हैरी ने कहना शुरू किया, लेकिन बिल ने अपना सिर हिलाया। तुम समझ नहीं रहे हो हैरी। कोई भी नहीं समझ सकता जब तक कि वह पिशाचों के साथ न रहा हो। पिशाच के लिए किसी वस्तु का सही मालिक उसे खरीदने वाला नहीं, बल्कि उसे बनाने वाला होता है। इस तरह पिशाच के हिसाब से उनके द्वारा बनाई सारी चीजें उनकी है, लेकिन अगर उन्हें खरीदा गया हो तो वे मानते हैं कि उन्होंने उस चीज खरीदने वाले को किराए पर दी है। बहरहाल पिशाचों की बनाई चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने से उन्हें बहुत चिढ़ होती है। तुमने ग्रिपुक का चेहरा देखा था जब मुकुट उसकी आंखों के नीचे था? उसे यह पसंद नहीं आया। शायद वह सोचता होगा, जैसे उसके जैसे अतिवादी लोग सोचते हैं, कि मूल खरीदार के मरने के बाद इसे पिशाचों को लौटा देना चाहिए। वे मानते हैं कि अगर हम और ज्यादा धन दिए बिना पिशाचों की बनाई चीजें रखते हैं और दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं तो यह चोरी है। हैरी को अब भयंकर एहसास हो रहा था। वह सोच रहा था कि बिल जो कह रहा था, क्या उसने उससे ज्यादा अंदाजा लगा लिया था? हैरी, मैं बस इतना कह सकता हूँ, बिल ने सिटिंग रूम से जाने वाले दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा, कि तुम्हें पिशाच से वादा करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ग्रीन गॉट में घुसकर चोरी करना कम खतरनाक है, किसी पिशाच से किया गया वादा तोड़ना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, हैरी ने कहा जब बिल ने दरवाजा खोला। हाँ धन्यवाद, मैं यह बात याद रखूंगा। जब वह बिल के पीछे पीछे बाकी लोगों के पास जाने लगा तो उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया, जो निश्चित रूप से शराब पीने के कारण आया होगा। वह टेडी ल्यूपिन का उतना ही दुस्साहसी गॉडफादर बनने जा रहा था जितना कि सीरियस ब्लैक उसका था।